हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम वर्षित सुखा। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है यूएनएससी में भारत को वीटो पावर देने पर चीन ने दी मंजूरी, लेकिन रूस ने रखी कोई शर्त। तो भाई चीन अब मानता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गंगा उल्टी कैसी बही? नहीं, लेकिन पहले सारा सीन जानते हैं भाई, तब पता लगेगा। मतलब बदलाव पे की मंजूरी दे रहे हैं सारे, लेकिन रूस ने कोई शर्त रख दी है बदलाव होने पर। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे। काउंट करते हैं रेड वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, आखिरकार यूनाइटेड नेशन के अंदर भारतीय विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री यानी कि इन तीनों का ही इंतजार था कि सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे। और इन तीनों की स्पीच यूनाइटेड नेशन के अंदर कल हुई। एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि क्या कुछ तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा और यूएन में बदलाव को लेकर क्या कुछ मांगे की गई। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल यूनाइटेड नेशन के अंदर सभी देशों की निगाहें भारत, चीन और रूस के ऊपर टिकी थी। यूं तो भारत अक्सर ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को इग्नोर करता आया है, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को आईना दिखाया। उसके पीछे कारण था कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से एक दिन पहले शहबाज शरीफ की स्पीच यूएन में हुई, जिसमें उन्होंने भारत पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कश्मीर में अत्याचार, 370 की बहाली, बुरहान वानी, इस टाइप के मुद्दे और आरोप लगाए। हालांकि इसका जवाब भारत की यंग डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन ने बखूबी दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच को मजाक करार दिया और कहा कि एक कंट्री जिसे मिलिट्री चला रही हो, दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता हो, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये अपने आप में ही यूएन में एक मजाक भरी स्पीच थी। हालांकि इसके बाद सभी को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ न कुछ वह बोलेंगे। अक्सर भारत पाकिस्तान को यूएन वगैरह में इग्नोर ही करता है, लेकिन इस बार भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को ब्रूटल रिप्लाई दिया। बीती रात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बकायदा उसका नाम लेकर चेतावनी देते हुए कहा, सीमा पार आतंकवाद यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की नीति कामयाब नहीं होगी और हर हरकत का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि साफ शब्दों में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता तो भारत काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा, जो कि हमने 2 बार हाल ही में करके भी दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज पाकिस्तान की जीडीपी कट्टरता और आतंकवाद को एक्सपोर्ट के रूप में नापी जाती है, और ऐसा तब होता है जब आप अपने लोगों के मन में कट्टरता भर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज हम देख रहे हैं कि दूसरों पर जो मुसीबत लाने की कोशिशें उसने की है वह उसके अपने समाज को निगल रही है। वो दुनिया को दोष नहीं दे सकते, ये केवल कर्म है जिसे वह भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए काफी कड़ा जवाब था और इस जवाब का रिएक्शन देखने लायक था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहां पर डेस्क पर छुपते हुए, या हो सकता है कि भारतीय विदेश मंत्री की इंग्लिश के कुछ शब्द ना समझ आए हो तो डिक्शनरी में देख रहे हो। बहरहाल भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेव लेवरोव की स्पीच हुई और इसमें सभी भारतीयों को उम्मीद थी कि जिस तरह से फ्रांस, पुर्तगाल, भूटान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, रूस भी यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़ा होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। और रूस के विदेश मंत्री ने निराश भी नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ट्विस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर डाल दिया। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग करते हैं, साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर ऑलरेडी वेस्टर्न देश की भागीदारी ज्यादा है, इसीलिए परमानेंट सदस्यता वेस्टर्न देश को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल है। हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव चाहते हैं और भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। ये स्टेटमेंट रूस के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कुछ देश किसी को चाहते हैं तो कुछ देश किसी को पसंद करते हैं, और जब तक पांचों देश राजी नहीं होंगे तब तक यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं हो सकते। हालांकि यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद 5 में से 4 परमानेंट सदस्य देश यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर
भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन इस बार दे चुके थे, जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अब सबकी निगाहें वैंग यी यानी कि चाइना के विदेश मंत्री पर टिकी थी कि क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर चीन समर्थन अपना देता है या फिर नहीं। और ऐसा देखा भी गया। चीन के विदेश मंत्री ने जब कहा यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज समय की मांग है और हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव का समर्थन करते हैं। हालांकि जैसा हम सभी ने आशंका जताई थी कि चीन भारत का खुलकर समर्थन नहीं करेगा, ये हमें देखने को मिला। चीन ने अफ्रीका देशों को यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इसके साथ ही भारत का नाम तो वैंग यी ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि डेवलपिंग नेशन और ग्लोबल साउथ की भागीदारी यूनाइटेड नेशन के अंदर होनी चाहिए, जिससे यूएन एक मजबूत संस्था बन सके। वही मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप यूएन के चैनल पर जाकर तीनों ही विदेश मंत्री की स्पीच सुन सकते हैं। तीनों के ही भाषण काफी ज्यादा अच्छे थे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इसी के साथ एक तरह से भाई मतलब चीन ने भी मंजूरी दी है, मतलब उसने कोई नहीं बोला, लेकिन ग्लोबल साउथ के लीडर इसको बोलते हैं ऑलरेडी। देखो मेरी हमेशा बात याद रखना है, जब भी यूएन में देखो, यूएन में पूरी दुनिया सुन रही होती है आपको। वो इधर ये नहीं बोल सकता जाकर के इंडिया को ये दो, ये ना करो, ना करो। जब टाइम आएगा ना, तो सबसे पहले ये चाइना ही पीछे हटेगा। चाइना कहेगा कि भाई मेरी कुछ शर्तें। बिल्कुल बिल्कुल। अब रूस और जो रूस ने कहा वो ठीक कहा है लिहाज से। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भूटान, अच्छा रूस, इन्होंने अपनी स्पीचेस में आके बोला कि भाई दो इनको होना चाहिए और ये हो भी अच्छी बात है यार। मेरी नजर में देखो इंडिया को मिलनी चाहिए यार। कब तक ये यार, मुझे ये बताओ ये कब तक रोकेंगे? एक ना एक दिन आएगा वो खुद कहेंगे कि यार हम देते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप दे ही दो। एक दिन ये भी आएगा, चाइना खुद कहेगा कि आओ भाई। बदलाव हुआ ना, बदलाव। मैं आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ, जिस दिन बदलाव हुआ सबसे पहला देश जिसको वीटो पावर मिलेगी वो भारत होगा। इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में किसी से भी नहीं छुपा कि जिस दिन बदलाव हुआ सबसे पहले भारत को वीटो पावर मिलनी है। और मुझे जिस तरह बदलाव की बातें हो रही हैं, 1-2 साल है बस, मैं अभी से बोल रहा हूँ, सिर्फ 1-2 साल का समय है, भारत को मिल जाएगी वीटो पावर। 1 साल या 6 महीने मुझे तो लग रहा है। हाँ, अगर ये सिचुएशन अगली या तो यूएन काउंसिल तक देखो, जब भी कभी ये बातें होती थी ना रिफॉर्म्स की, एक कंट्री कहता था, एक नहीं कहता था। अभी यूएन के मध्य में सारे आकर सारे बदलाव पे बात कर रहे हैं ना। एक आध कोई कंट्री होता तो बंदा कहता कि मुझे लग रहा है बदलाव होने वाला है। मुझे भी लग रहा है। बस चाइना पंगा न करे, बदलाव कल हो जाएगा। सही बात। चाइना पंगा न करे, और मुश्किल है यार। इस बार जो जोर है ना भाई, जो मतलब प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर है। और चीन के ऊपर भी भारत ने इतना प्रेशर बनाया, वो ना नहीं कर पाएगा भाई। हाँ नहीं तो वो ना भी नहीं कर पाएगा, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय दें आप लोग कमेंट सेक्शन में। मतलब आप इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं, लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।